संरक्षण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर भाजपा नेता ने अध्यक्ष पर भी की कार्रवाई की मांग। जिला पंचायत में टेंडर प्रक्रिया को लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। भाजपा नेता ने प्रेस वार्ता कर जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। जांच के बाद कई अधिकारियों को दोषी मानते हुए निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। भाजपा के लालगंज के निवर्तमान जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने मंगलवार को सिविल लाइन स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता का आरोप लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में जिला पंचायत द्वारा जारी टेंडरों में पहले से ही पूर्ण हो चुके कार्यों को दोबारा दर्शाकर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। मामले की जांच के लिए जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह और मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव के नेतृत्व में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति ने 8 कार्यों की जांच की है, जिसमें 7 कार्य पहले से कराए जा चुके हैं। जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई है, जिसके बाद शासन को भी भेजा जाएगा। इसके पश्चात एमएलसी एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने पंचायती राज समिति विधान परिषद उत्तर प्रदेश में अपील की है। लंबी प्रक्रिया के बाद जांच में जिला पंचायत आजमगढ़ के कई अधिकारियों को दोषी पाया गया है। जांच के आधार पर अपर मुख्य अधिकारी विद्याशंकर पांडे, प्रभारी अभियंता रविंद्र यादव और अवर अभियंता गणेश पाल को निलंबित कर दिया गया है। बताया गया है कि 2 वर्ष पूर्व टेंडरों में कराई गई जांच के दौरान 7 सड़कें पहले से ही निर्मित पाई गई हैं। लगभग 1,27,78,000 रुपए के कार्यों में गंभीर अनियमितता सामने आई है। प्रेस वार्ता में भाजपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और यह सपा के संरक्षण में हुआ है। उन्होंने कहा है कि मामला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार मुक्त शासन नीति के खिलाफ है। उन्होंने शासन से जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आजमगढ़ से विभव उपाध्याय की रिपोर्ट, रियल खबरें। आपने अपनाई कि आपके शिकायत का ये हल निकला है और जांच हुई है। तमाम शिकायतें आपके पार्टियों से लोग करते रहते हैं। निश्चित रूप से कोई भी शिकायत हो तो उसको अंत तक लेकर जाना चाहिए। हमारी पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है। योगी जी के पास अगर चीज़ें पहुंचती हैं तो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होती है और इसका ये सीधा साधा ये आप लोगों के सामने एक बड़ा चीज़ हम लोगों ने रखा है कि कैसे जिला पंचायत जो इतनी बड़ी संस्था है, जो जनपद की सर्वोच्च संस्था है, जो आजमगढ़ में विकास के लिए बड़ी योजनाएं लेकर के आती है, उन सारे चीज़ों पर कैसे समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद से हमारे जनता को भ्रमित किया, ठीक से विकास कार्य नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूं कि एक अयोग्य व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसको चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है कि कैसे जिले का विकास हो सकता है। उनके पास कोई विजन नहीं है। आज जो हमारी सरकार विजन दे रही है, हम लोग चाहते हैं कि उस विजन के हिसाब से हर विभाग में कार्य हो रहा है, तो जिला पंचायत में भी उस हिसाब से कार्य होना चाहिए। आप इतने रसूखदार लोगों की बात कर रहे हैं, अगर वो विधायक हैं और मंत्री रहे हैं, तो क्या कोई डर आपको इसके बाद, जांच के बाद, ऐसा तो नहीं कोई डर है? नहीं, देखिए, ये योगी जी की सरकार है। निश्चित रूप से जितने बड़े बड़े माफिया, जितने लोग अपने आप को बहुत धुरंधर समझते थे, वो लोग सब लोग मिट्टी में मिल चुके हैं। और जब योगी जी की सरकार है तो एक उनका कार्यकर्ता होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं भी अन्य लोगों की तरह आज़ादी से टहल सकता हूं, घूम सकता हूं। हमें किसी बात का डर नहीं है। जो होगा वो योगी जी संभाल लेंगे। अच्छा, एक बार जब आपने शिकायत दर्ज कराई, प्रेस वार्ता पंचायत के अधिकारियों कर्मचारियों की कार्रवाई हुई है, 2 साल हो गया शिकायत को, इतना विलम्ब क्यों लगा और क्या आपने शिकायत की थी, क्या कारण क्या था? जिला पंचायत आजमगढ़ उनके संरक्षण में एडवांस में कई कार्य जो पूर्व में हुए थे अन्य विभागों द्वारा कराए जाते हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी के द्वारा कराए गए हों, चाहे सिंचाई के द्वारा कराए गए या अन्य विभागों के द्वारा जो कार्य कराए गए थे, उन कार्यों को उन लोगों ने अपने टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया था। ऐसे कार्यों को जियो टैगिंग करके हमारे कार्यकर्ताओं ने फोटो खींच करके हमें उपलब्ध कराया। तो हम लोगों ने वार्ता किया जिला पंचायत के जो अपर मुख्य अधिकारी, उनसे बताया कि ऐसे कार्य आपके कार्य योजना में शामिल हैं, लेकिन उन लोगों ने उसको निरस्त नहीं किया। उस पर उन्होंने पूरी टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसके बाद हमने इसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय से किया दिनांक 4 जनवरी 2024 को। तत्कालीन जिलाधिकारी ने मुख्य अपने जो विकास अधिकारी हैं
उन लोगों ने 9 सदस्यों की एक जांच की टीम बनाई और 9 अधिकारियों ने मिलकर के उन सभी कार्यस्थलों की जांच किया और पाया कि ये कार्य पूर्व में ही कराए जा चुके हैं, जिनको इन लोगों ने टेंडर प्रक्रिया में शामिल कराया। और ऐसे मुझे लगता है मैंने 8 कार्यों की शिकायत किया था, लेकिन 36 से ज़्यादा कार्य थे जो अन्य विभागों द्वारा कराए गए थे। और मुझे लगता है कुल 1,27,78,000 का काम जो एडवांस में हुआ तो उसका टेंडर करा करके अपने लोगों को ये मंदरबाट करना चाहते थे, बड़ा भ्रष्टाचार करना चाहते थे। और जब 36 कामों का हम देखते हैं तो 12-13 करोड़ से ज़्यादा के कार्य जो अन्य विभागों द्वारा कराए गए थे उसको ये लोग अपने विभाग के टेंडर प्रक्रिया में शामिल करके अपने चहेते ठेकेदारों को मैनेज करा करके फ़ायदा दिलाना चाहते थे, जिसपे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहने पे हम लोगों ने जांच करवाई थी। रही बात देरी की, तो 2024 4 जनवरी से शुरू हुई जांच और 4 फरवरी को ही जांच पूरी हो गई थी। 4 फरवरी को ही ये जांच की पूरी रिपोर्ट भी पेश हो गई थी, जिसमें 9 अधिकारियों के हस्ताक्षर युक्त ये चीज़ें हैं, जांच रिपोर्ट है जिसमें मेरी जांच सही पाई गई और तत्पश्चात इसको शासन में भेज दिया गया था। और क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उनके पिताजी पूर्व में मंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग पूर्व में मंत्री रहे हैं, पंचायती राज मंत्री भी रहे हैं और अन्य विभागों में मंत्री रहे, तो अपने रसूख के दम पर उन लोगों ने रुकवाने का पूरा प्रयास किया, जिसके कारण ये 1.5 साल से ऊपर तक ये मामला रुका रहा। फिर हमने विधान परिषद की एक समिति होती है, पंचायती राज समिति, हमारे प्रदेश के महामंत्री और सदस्य विधान परिषद अनूप गुप्ता जी हैं, उनके माध्यम से मैंने विधान परिषद की जिस समिति में इस प्रकरण को उठाया कि जांच पूर्ण होने के बाद दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिसके बाद वहां के प्रमुख सचिव को तलब किया गया। प्रमुख सचिव को 19 सितंबर को तलब किया गया और उन्होंने जवाब दिया कि दोषी अधिकारियों पर शीघ्र कार्रवाई होगी। उन्होंने जिलाधिकारी से उसकी रिपोर्ट मांगी, जिसमें जिलाधिकारी ने इन 3 लोगों का नाम भेजा जो अपर मुख्य अधिकारी तत्कालीन थे। इसमें मैनपुरी के जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी हैं विद्याशंकर पांडे, जो प्रभारी अभियंता थे अवर अभियंता गणेश पाल और प्रभारी अभियंता रविंद्र यादव। इन 3 लोगों का नाम भेजा गया और इन 3 लोगों के खिलाफ फिर पंचायत की जो अपनी प्रदेश की सरकार है और लोगों ने इनको निलंबित करने का कार्य किया, एक बड़ी कार्रवाई किया है। लेकिन अभी 1-2 लोगों का नाम इसमें छूटा हुआ है। अगर ये अपर मुख्य अधिकारी, अवर अभियंता और ये प्रभारी अभियंता दोषी हैं, तो जो टेंडर बाबू जिन्होंने इस टेंडर को निकालने का कार्य किया, शिवाकांत उपाध्याय, दोषी क्यों नहीं है? और सबके सर्वे सर्वा जिनके संरक्षण में ये कार्य हो रहा है, चाहे वो सदर के विधायक हो 9 बार के और चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष उनके जो सुपुत्र हैं वो कुर्सी पर बैठे हुए, उनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर जिम्मेदारी बनती है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी बनती है, जिसके लिए हम लोग शासन में मांग करते हैं।